इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अगली स्टेप आती है, यदि मैं आनंद चाह रहा हूं तो मुझे कहां मिलेगा। एक प्रश्न उठा, क्यूरियोसिटी हुई पैदा। फिर दूसरी स्टेज आती है लर्निंग वाली। अब मैं समझूं आखिर आनंद पाने का रास्ता कौन सा है और आनंद मिलेगा कहाँ और सुख कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले जिससे वो पीड़ित होता है, किससे पीड़ित होता है? भूख से पीड़ित होता है। चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल्स हो, सभी जीव जो हैं जन्म से ही भूख से पीड़ित होते। तो सबसे पहले वो तलाश करने की कोशिश करते हैं कि मेरी भूख कहाँ शांत होगी, पेट कहाँ भरेगा, है ना। इसलिए जो पशु होते हैं वो हमेशा भोजन ही तलाश करते रहते हैं। उनका पूरा जीवन भोजन खोजने में चला जाता है। आहार संज्ञा, आहार संज्ञा जानते हो? संज्ञा मीन्स इच्छा, कुछ पाने की लालसा। तो उनकी लालसा, उनकी इच्छा सिर्फ भोजन तक सीमित रहती है, इससे ज्यादा वो नहीं सोच पाते। जो ह्यूमन बीइंग होता है वो सुख चाह रहा है, पर सुख तो पहले जो पीड़ा है, पहले जो दुख हो रहा है, जो कष्ट पैदा हो रहा है, हम उसे दूर करें, फिर देखेंगे सुख क्या होता है। अभी सुख की उसकी डेफिनेशन नहीं मालूम। पहले उसके मन में कौन सा भाव उठ रहा है? अभी जिससे मैं पीड़ित हूं, दुखी हूं, उस पीड़ा को तो मैं दूर कर लूं। तो पीड़ित किससे रहता है व्यक्ति? जन्म लेते ही किससे पीड़ित रहता है? भूख से ही पीड़ित रहता है। उसकी बॉडी डिमांड करती है कुछ चाहिए, ऐसे आकुलता हो रही है, उसे व्याकुलता हो रही है। वो आकुलता व्याकुलता कैसे शांत हो? तो बोले हाँ, कुछ खा करके, कुछ पी करके। तो जैसे ही कुछ खाता है, पीता है, उसके पेट में कुछ जाता है तो उसे शांति लगती है, हाँ कुछ मिल गया। कुछ मिला, अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर बाद समय बीतता है, 4 घंटे 6 घंटे, फिर उसे भूख लगने लगती है। तो अभी भूख फिर से कष्ट शुरू हो गए हैं, तो उसे कुछ दिया जाए फिर से, तो फिर वो देता है, फिर उसे अच्छा लगता है, भूख शांत हो गई। तो जन्म के जो सबसे पहले के संस्कार हैं उसके खाने पीने के ही हैं, है ना, आहार वाले ही हैं। देखना वो जन्म से वो ही लगा हुआ है। तो इस कारण जो हर इंसान जो सबसे पहले जो खोजने की कोशिश करता है, भूख कैसे शांत हो, वो अन्न कहां से मिले, क्योंकि उससे ही उसने सुख माना है, अभी आनंद माना है, और उसी की तलाश में वो लगा रहता है। फिर वो सोचता है कि कैसे होगा, तो बोले इसके लिए अन्न को पाने के लिए, फूड को पाने के लिए मनी चाहिए, पैसा चाहिए। फिर उसके मन में क्यूरियोसिटी होती, पैसा कहाँ से आएगा,
तो कुछ सीखना चाहिए, कुछ कलाएं आना चाहिए, कुछ आर्ट आना चाहिए, कुछ डिग्री होना चाहिए, कुछ स्किल्स होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस करने की, जॉब करने की। तो उसे समझाया जाता है बेटा पढ़ाई करो, कुछ ज्ञान ले लो, कुछ समझ लो, कुछ सीख लो। संसार में आए हो, अपने पैरों पे खड़े कैसे हो गए। तो लर्निंग वाली स्टेज आ जाती है, आ जाती है कि नहीं। फिर लर्निंग के लिए उसके पास एंथुसियाज्म भी होना बहुत आवश्यक है। कुछ सीखने के लिए उत्साह चाहिए, अंदर से वो उमंग चाहिए। बिना एंथुसियाज्म के हम जो भी कार्य करेंगे वो मजबूरी में होगा, हमारा नहीं होगा। हम ढोते रहेंगे, चलते रहेंगे। जब एंथुसियाज्म से करते हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है, एक सेटिस्फेक्शन भीतर से पैदा हो रहा है। अब ये सेटिस्फेक्शन, ये भूख जो है पेट की नहीं है, शरीर की नहीं है। हाँ, अब देखना, इनिशियली पेट की भूख थी, शरीर की, बॉडी की रिक्वायरमेंट थी। अब जो सेटिस्फेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, वो बॉडी से कुछ लेना देना नहीं उसे। अब उसका माइंड आ जाता है, उसका मन आ जाता है, आ जाता है। हाँ, जिस कार्य को करने के बाद लगता है कि मैंने कुछ किया, तो उसे एक आनंद सा देता है कि नहीं, नहीं देता। एक उत्साह से भर करके जब करता है तो उसे लगता है कि कुछ किया लाइफ में। तो वो एंथुसियाज्म, जब एंथुसियाज्म से सहित होकर के वो कार्य करता है तो मजबूरी से नहीं, मजबूती से करता है। यहां पे उसे बोरियत नहीं होगी, यहां वो थकेगा भी नहीं, यहां शिकायत भी नहीं। हाँ, यहां वो दूसरों को भी नहीं देखेगा, यहां एक्सक्यूजेस नहीं रहेंगे। यहां गली झांकना, बगल झांकना नहीं रहेगा, यहां टालम टोल वाली बात नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। देखना, जिन कार्यों में आप बार बार घड़ी देखने लगते हो, जब आपकी दृष्टि बार बार घड़ी की ओर जाने लगती है, इसका मतलब है आनंद नहीं आ रहा। खासकर मंदिर में क्या होता है, जितना आप भगवान को नहीं देखते उतनी बार तो आप घड़ी देख लेते होंगे। पूजा कर रहे हो, विधान कर रहे हो, कोई क्रिया कर रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, सामायिक कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। कैसे करते हो आप लोग? चलो, आपने सपोज जाप का नियम लिया, माला का नियम, सामायिक का नियम लिया, तो घड़ी सामने है, कितने मिनट हो गए? अरे 15 मिनट्स हो गए, अभी टाइम है थोड़ा सा और। फिर मारा नमो हरियंतणम नमो सिद्धणम, अभी 25 मिनट हुए। मेरा नियम 30 मिनट्स का है ना। ऑफिस गए हो, अरे अभी तो 5 o'clock ही हुए हैं, 5:30 तक बैठना है। बॉस बैठा है, वो निकला नहीं है, जा नहीं सकते। हाँ, मोबाइल देखने लगे हो आप लोग बार बार, क्या अर्थ है इसका? भले आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो। व्यक्ति जब आनंद से भर करके, उत्साह उमंग से भर करके कार्य करता है तो डूब जाता है, भूल जाता है टाइम को ही, घड़ी को ही भूल जाएगा। कब आप भूल जाते हो? जब कोई अच्छी सी मूवी देख रहे होते हो, मनपसंद कोई गेम देख रहे होंगे, मैच देख रहे थे, और टाइम का ध्यान रहता है। यानी जिस कार्य को करते समय व्यक्ति समय को भी भूल जाए, तो समझना वो आपका कहीं ना कहीं लाइकिंग वाला सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं मनपसंद वाला है, वो आनंद दे रहा है आपको। अधिकांश जितने भी आपके डे टू डे कार्य होते हैं, एक्टिविटीज आप करते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा आप घड़ी देखते हो। घड़ी देखते हो इन द सेंस अंदर आकुलता पैदा होती है बार बार। अब बहुत हो गया, अब कुछ बदलना चाहिए, कुछ नया करना है, कुछ चेंज करना चाहिए, बोरियत होने लगी। ये कितने बार आपका मन कहता होगा, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हो, घर का। लेकिन कई लेडीज होती हैं
जिन्हें रसोई में बहुत अच्छा लगता है, भोजन बनाना बहुत अच्छा लगता है, घर की साफ सफाई करना बहुत अच्छा लगता है, दिन भर वो घर में ही लगी रहती हैं, कहीं होती है ना, वो कभी शिकायत नहीं करती हैं। गेस्ट भी बहुत सारे आ जाएं, सपोज ऑल ऑफ सडन आप लंच करके उठे हो और एकदम से गेस्ट आ जाए, तो आपको कोई शिकायत का भाव नहीं है, आप बनाने बैठ जाओगे तुरंत और आनंद से भर करके बैठ जाओगे, अहोभाव मान करके। यानी समझना आपका इंटरेस्ट है रसोई में, खाने खिलाने में, भोजन बनाने में। तो जिनका इंटरेस्ट होता है वो थकती नहीं होंगी कभी। आपकी दादी माँ होंगी, देखना कभी, हाँ आपकी माँ होंगी, देखना वो सवेरे से लगी रहती हैं सारे कार्य में। हो सकता है शरीर थक जाए, हाँ हो सकता है बॉडी कहने लगे कि नहीं बहुत हो गया है, लेकिन मन बिल्कुल नहीं थकेगा। हम शरीर की थकान की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, हम मन की थकान की बात कर रहे हैं। क्योंकि शरीर तो शरीर है, बॉडी तो बॉडी है, एक मशीनरी है, वो तो जितना दे सकती उतना ही है। उसके बाद एक स्टेज के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद थोड़ा सा वो तो रेस्ट मांगेगी, उसकी बात नहीं कर रहे। बॉडी रेस्ट मांग रही है तो दे दीजिए, लेकिन मन रेस्ट मांगने लगे जिस कार्य से, मन कहने लगे नहीं ये बहुत हुआ, अब थोड़ा सा चेंज चाहिए, तो समझना वो हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है, इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, फिर कुछ भी हो। तो जहां वो एंथुसियाज्म आ जाता है, उत्साह आ जाता है, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें धर्म करने में बड़ा आनंद आता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें मेडिटेशन में बहुत आनंद आता है, वो शांति से बैठ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। जब भी ब्रेक हुआ, जब भी कोई टाइम मिला, वो कहाँ बैठ गए? ध्यान करने बैठ गए। लेकिन कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा टाइम मिला तो बस सोशल मीडिया में लग जाते हैं। एक रील के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, घंटे कब निकल जाते पता ही नहीं चलता। पता चलता कितना टाइम निकल गया। यानी जिस कार्य में आपको वक्त का समय, वक्त का पता ना चले, टाइम का पता ना चले, आप उसमें तन्मय हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो समझना वो आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है। बिल्कुल। फिर जो व्यक्ति अवेयर होने लगता है, लर्निंग के बाद वाली स्टेज आती है अवेयरनेस वाली, वो सब कुछ देखने लगता है, समझने लगता है। समझ तो लिया उसने, पढ़ लिया, ज्ञान हो गया, फिर ज्ञान होने वाली के बाद वाली स्टेज आती है अवेयरनेस की। जब ये उसके भीतर पैदा हो जाता है, फिर वो रिकॉग्नाइज बड़े अच्छे से कर लेता है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है। वो पहचान जाएगा कि मेरा मन क्या चाह रहा है और क्या नहीं चाह रहा है। थोड़ा सा इसके लिए व्यक्ति को स्वयं समय निकालना होगा, तो ही हो सकता है। आप हमसे आकर के पूछो महाराज जी आप बताइए मेरा इंटरेस्ट किस में, तब हम कैसे बता दें आपका इंटरेस्ट किस में भाई। और देखना मन की स्थिति बड़ी दोहरी भूमिका, वो सारे कार्य करता है, डेली कर रहा है, मंदिर भी जा रहा है, जिम भी जा रहा है, मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा रहा है, थोड़ा सा एंटरटेन भी करता है, ऑफिस का काम भी करता है, फैमिली को भी संभालता है, बच्चों को भी टाइम दे रहा है। ये सारे कार्य करते हुए भी नॉट नेसेसरी कि जो सारे कार्य कर रहा है वो इंटरेस्ट से ही कर रहा है। वहां जो कार्य कर रहा है वो बैलेंस बनाने के लिए कर रहा है। भाई आप फंस गए हैं, बसा लिया है, लोगों के साथ बंध गए हैं, एक बॉन्ड साइन कर लिया है, तो करना पड़ेगा। होता है ना आपका ऑफिस में, अब जो प्रोजेक्ट ले लिया है तो करना ही पड़ेगा, अथवा प्रोजेक्ट असाइन हो गया आपको तो आपको करना ही है। तो आप कर रहे हैं, समय दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं उनकी जिंदगी निकल जाती है पूरा जीवन जीते समय, जीते जीते, और सारे कार्य करते करते, लेकिन हर कार्य में उन्हें बोरियत ही होती है, आनंद ही नहीं मिलता, उन्हें पैदा ही नहीं होता उनको आनंद, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो थोड़े समझदार होते हैं, वो जानते हैं कि मैं आनंद से भर करके कर रहा हूं, आनंद को पाने के लिए कर रहा हूं। देखना इसमें जो है, जहां इंटरेस्ट वाली बात होती,
कार्य करते समय भी आनंद होगा और जब रिजल्ट मिलेगा तब भी आनंद होगा। जहां इंटरेस्ट वाली बात होती है, एक तो होता है पाथ में भी उसे आनंद आएगा और मंजिल में भी उसे आनंद आएगा। इंटरेस्ट में कई लोग, ये जिन्हें इंटरेस्ट नहीं होता है, वो पाथ की शिकायत करते हैं, मार्ग की शिकायत करते हैं, अरे बड़ी बोरियत है, बड़ा कठिन मार्ग है। जैसे स्टूडेंट है, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा तब कहीं जाकर के अच्छे मार्क्स आएंगे। यानी हम पाथ की शिकायत करने लगे, रास्ते की शिकायत करने लगे, उसकी कठिनाइयों की ओर दृष्टि जाने लग रही है हमारी, तो ये ठीक नहीं है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।